नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। राजनीति का जो नित नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाल चरित्र और चेहरा काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। आलम ये समय इस समय ये है कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद, एक ऐसी संसदीय सीट पर पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। अभी तक जो सस्पेंस का पर्दा था, वह बहराइच गोंडा से सटे कैसरगंज हॉट सीट बना हुआ था, जहां से बृजभूषण सिंह के बाद जब कंफर्म हुई उनके बेटे के लिए जो टिकट का जो बंटवारा हुआ, तब जाकर वहां पर सारा पर्दाफाश हुआ और सारी तरीके की जो स्थितियां थी वह सामान्य होती वहां दिखी। लेकिन इसके बाद भी अभी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि जो इस समय मौसमी तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी तकरीबन 18 से 20% है और गर्मी के मारे लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वह भी बहुत मौसमी पारे की तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि उसकी गर्मा गर्मी के चक्कर में जो एक सियासी जो एक माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अगर हम उस सीट की बात करें तो उस सीट का नाम है जौनपुर। जी हाँ, वही जौनपुर जिसे सिराजे हिंद का भी दर्जा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। वही जौनपुर जो अब तक इत्र, इमरती, मूली और ब्यूरोक्रेसी के लिए मशहूर रहा। कहा जाता था कि वहां एक जौनपुर जनपद में एक ऐसी तहसील है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो है अब तक 40 से अधिक जो है आईएएस, पीसीएस और आईपीएस वहां से उस गांव ने दिए, जो केंद्र के सत्ता से लेकर राज्य की सत्ता को संभालने का काम करते हैं और सरकार और जनता को जो है एक तरीके से उन पर राजकाज करने का काम करते हैं। लेकिन आज वही जौनपुर संसदीय सीट पूरी तरीके से एक ऐसे पॉलिटिकल एक सस्पेंस में चारों तरफ से बंद गई है कि वहां के वोटर अब पूरी तरीके से सस्पेंस में हैं, हैरान हैं और यहाँ तक कि जो विभिन्न पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं और तमाम समर्थक हैं, वह भी काफी हैरान, परेशान और हलकान हैं इस बेहाल करने वाली गर्मी में। उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इस दल बदलू वाले राजनीति में किस नेता के चाल चरित्र और उसके 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 बातों पर विश्वास करें, भरोसा करें, किन मुद्दों पर बात करें। जी हाँ, इस समय स्थिति ये जौनपुर संसदीय सीट की यह रही कि एक दिन पहले देर रात धनंजय सिंह जब इसके पहले जब जेल से छूट गए और उनकी पत्नी जो कि तय था कि उनको बसपा ने यहाँ से टिकट दे रखा था श्रीकला सिंह को जौनपुर संसदीय सीट से लड़ने के लिए, लेकिन एक रात पहले ही पूरा पासा पलटता हुआ नजर आता है और ऐसे में दोबारा सुबह होते ही जो है पता चलता है कि बसपा के जो निवर्तमान सांसद यहाँ से डॉक्टर श्याम सिंह यादव थे, अब उन्हें दोबारा बसपा आलाकमान ने टिकट देने का ऐलान किया है और ऐसे में श्रीकला सिंह यानी कि जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बसपा सुप्रीमो ने काट दिया। ऐसे में जो मतदाता हैं, जो जो उस पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो उस काडर के लोग हैं, जो धनंजय सिंह के समर्थक थे, उनमें काफी निराशा का माहौल बन गया है। वैसे अगर जौनपुर संसदीय सीट के बारे में अभी मौजूदा जो राजनीतिक हलचल के बारे में आपको बता दें, इस समय वहां से भाजपा के कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा हैं और साथ ही वहां पर जो है अभी तक जो बसपा से प्रत्याशी रही श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी रही, लेकिन अब वह चीजें बदल गई हैं। श्याम सिंह यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने आखिरी दिन जो है बहुत ही साधारण तरीके से अपना नामांकन भी दाखिल किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या धनंजय सिंह इस चुनावी जौनपुर के चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर जिस तरीके से वो 3 दिन पहले उनकी पत्नी ने नामांकन किया, क्या उस नामांकन पे सिंबल नहीं मिलने के चलते वह निर्दलीय इस चुनावी दंगल में उतरेंगे? यह देखने वाली बात है, यह निर्णय उनका है। लेकिन सब मिलाकर जो वहां से वोटर हैं, जब खबरिया टॉप की टीम ने जौनपुर जनपद के कुछ वरिष्ठ वोटरों से बात की, कुछ मतदाताओं से बात की, कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, कुछ विभिन्न पार्टियों के समर्थकों से बात की, तो उन सब का एक सुर में ही कहना रहा कि जिस तरीके से जौनपुर में जो यह एक पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, जो चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाला है, यह बहुत ही जो है राजनीति के दुर्दिन दिन देखने को मिल रहे हैं। जब ऐसे में इस तरीके से एक रात में पूरी राजनीति बदली हुई नजर आएगी, तो किस किस मुद्दों पर, किन बातों पर, किस नेता पर भरोसा वहां की जनता करे, जौनपुर की जनता करे। जौनपुर की बात अगर आपको बता दें तो यह पूर्वांचल का काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, जिसका असर बनारस भी देखने को मिलता है। बनारस संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तीसरी बार वो वहां से जो चुनावी मैदान में है। ऐसे में बनारस मंडल की बहुत महत्वपूर्ण सीट है और एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफ नेपाल से सटा गोरखपुर पूर्वांचल का वो द्वार है जहां से पूर्वांचल में एंट्री होती है बनारस के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली से अवध क्षेत्र होते हुए, लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, प्रयागराज होते हुए अगर उधर बनारस की एंट्री होती है तो वह जौनपुर
की सीमा को छूते हुए अंदर वहां तक जाती है। तो जौनपुर का जो एक राजनीतिक इतिहास है, जो उसकी राजनीतिक महत्ता है, बनारस मंडल में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक उठापटक वहां पर मची है, टिकटों के बंटवारों को लेकर, टिकटों के बदलने को लेकर, दल बदल, तमाम तरह के जो राजनीति के जो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, वह सबसे बड़ी जो बात वहां पर आ रही है। सारे वोटर हैरान, परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किन मुद्दों पर वो वोट करें, किस प्रत्याशी की बात पर भरोसा करें, क्योंकि प्रत्याशियों के लिए एक 2-3 जो बातें रटे-रटाए होते हैं कि अगर जब दल बदलते हैं तो वो कहते हैं मेरा दिल उनसे नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया, और जब फिर वापस होना होता है तो फिर उनको लगता है कि एक रात मुझे एक सपना आया था, एक भविष्यकर्ता ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, एक जो है एक लोगों ने ऐसा कुछ कहा था, मेरे मन की बात मुझे ऐसी उठी तो मैंने दल में वापसी कर ली। तो इन सब बातों से ऊब चुकी है जौनपुर की जनता। ऐसे में सवाल यह देखने वाली बात होगी, जब वोटिंग का समय आएगा, ईवीएम पर बटन दबाने की बात आएगी, तो जौनपुर की जनता जो है इन सारी स्थितियों से अवगत करते हुए किसे अपना नेता चुनेगी, किसे अपना सांसद चुनेगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह सारी ताकत जो है इस लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के महापर्व में जनता के हाथों में है। खासकर जौनपुर का जो सस्पेंस है, उसी दिन वहां से पर्दा उठेगा कि यह इत्र इमरती की नगरी, जो जहां एक राजनीतिक खटास का माहौल बन चुका है, वहां पर इन वोटरों के बीच कैसे एक जो है आपसी सौहार्द और मिठास का माहौल आगे कायम होगा, यह देखने वाली बात होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक।